जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव लुसेंट सामान्य ज्ञान में जिसका आज जो है ये होगा 32वां अध्याय बहमनी साम्राज्य। आइए दोस्तों देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें बहमनी साम्राज्य तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। तो दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना कौन किया था? हसन गंगू ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और यह 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किया था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा की हम बात करें तो मराठी। यानी कि दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और राजधानी की हम बात करें तो बहमनी की राजधानी गुलबर्गा था। भाषा की हम बात करें तो यहाँ की राजभाषा मराठी था। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर के रूप में बांट दिया। यानी कि अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी मृत्यु तो 11 फरवरी 1358 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था जो कि बुक्का के विरुद्ध था। तो दोस्तों बारूद का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था बुक्का के विरुद्ध हुआ था। अगर हम बात करें बहमनी वंश के प्रमुख शासक की तो सबसे पहले मोहम्मद शाह प्रथम जो कि 1358 से 1375 तक है। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन मुजाहिद शाह जिसका शासनकाल 1375 से 78 कुल 3 साल तक था। फिर दाऊद प्रथम का शासनकाल आता है 1378 ईस्वी में, और फिर मोहम्मद शाह जो है का शासनकाल 1378 से 97 तक था। उसके बाद दोस्तों ताज उद्दीन फिरोज का शासनकाल आता है बहमनी वंश में जो कि 1397 से 1322 ईस्वी तक था। उसके बाद फिर शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का शासनकाल जो कि 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक था दोस्तों। फिर जो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की हम बात करें तो 1436 से लेकर 1458 तक था। 1436 से 58 तक इसका अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का था। फिर दोस्तों शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का हम बात करें जो 1463 से 1482 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। बात करें भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना दोस्तों तो ताज उद्दीन फिरोज ने किया था। यानी कि फिरोजाबाद की स्थापना कौन किया था? ताजुद्दीन फिरोज ने किया था, और यह भीमा नदी के किनारे किया था। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला भी बनाया था। फरिश्ता के अनुसार दोस्तों फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का ज्ञाता भी था। अगर हम बात करें प्रांतपति या तरफदार के विशेष विरुद्ध की हम बात करें तो तरफ यानी कि दौलताबाद हो जाएगा। इसके विशेष विरुद्ध था मसनद ए अली। उसके बाद बरार हो जाएगा मजलिस ए आली। फिर बीदर की हम बात करें तो अजाम ए हुमायूं, और गुलबर्गा हो जाएगा मालिक नायब। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। यानी फिरोज शाह की हम बात करें तो बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चोल और दाभोल के इसके समय के प्रमुख बंदरगाह भी थे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित किया था। यानी कि दोस्तों बहमनी वंश की जो स्थापना की हम बात करें तो सबसे पहले गुलबर्गा इसकी राजधानी था, लेकिन शिहाबुद्दीन अहमद जो है इसकी राजधानी बीदर में स्थापित किया। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद भी रख दिया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा जो कि ईरान का था इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। महमूद तृतीय के आदेश पर ही 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई थी। और हम बात करें दोस्तों महमूद गवा की तो महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय यानी कि मदरसा की स्थापना करवाया था।
तो बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना महमूद गवा ने करवाया था। इसका भवन 3 मंजिला हुआ करता था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे दोस्तों। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त में दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह भी किया गया था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था और इस समय बहमनी राज पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। यानी कि दोस्तों रूस का एक यात्री था निकितन और वह जो है आया था मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज में। बीजापुर बीजापुर जो है गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्णों में शामिल है, सबसे महत्वपूर्ण शामिल है। कलीमुल्लाह की हम बात करें तो बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश संस्थापक तो हसन गंगू हो जाएगा, लेकिन अंतिम शासक की हम बात करें तो कलीमुल्लाह था। इसके मृत्यु के समय बहमनी राज 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों के संबंध में इस प्रकार विवरण भी दिया हुआ है, जैसे कि दोस्तों बीजापुर, पहला है बीजापुर। तो यह जो है बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे, जो 1489 ईस्वी में बीजापुर की स्थापना किया था, जो कि आदिल शाही वंश से संबंधित। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने किया था 1490 ईस्वी में। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद कब, तो 1490 ईस्वी में। और यह जो है निजाम शाही वंश से संबंधित था। बरार की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह ने किया था 1490 ईस्वी में, जो कि इमाद शाही वंश से संबंधित। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था 1512 ईस्वी। तो गोलकुंडा 1512 ईस्वी में, कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही वंश से रिलेटेड था, संबंधित था। बीदर की अगर हम बात करें, जो 5वां और अंतिम राज था, जिसकी स्थापना अमीर अली बरिद ने किया था 1526 ईस्वी में, और यह बरिद शाही वंश से संबंधित था। मोहम्मद जो है प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन के कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्री को नियुक्त किया था, जो दोस्तों इस प्रकार है। मंत्री और विभाग, पहला था वकील ए सल्तनत। वकील ए सल्तनत जो कि दिल्ली के मलिक नायब के समान था। दूसरा है वकील ए कुल, जो कि मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यानी वकील को छोड़कर क्या करता था। उसके बाद है दोस्तों अमीर ए जुमला, जो कि अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, अमीर ए जुमला। फिर है वजीर ए अशरफ, जो कि विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन किया करता था। उसके बाद फिर नाजिर है, जो वह अर्थ विभाग से संबंधित था। तो नाजिर जो है कौन से विभाग से संबंधित था, तो अर्थ विभाग से। उसके बाद पेशवा है, जो कि वकील ए सल्तनत का सहायक था। फिर कोतवाल, जो कि नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी हुआ करता था। सदरे ए जहां, जो न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे दोस्तों, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। बीजापुर के शासक जो है अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को भी बनाया था और उसके उत्तराधिकारी ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। तो दोस्तों अबला बाबा या गरीबों का दोस्त किसे कहा जाता है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। उसने किताब ए नीरस नाम से एक पुस्तक की भी रचना किया था, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया। यानी कि गीत को जो विभिन्न राग में बांधकर प्रस्तुत किया है। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी भी बनाया था। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था और उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिया था। यानी कि जगत गुरु, अबला बाबा, गरीबों का दोस्त इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो गया। किताब ए नीरस की भी रचना इब्राहिम आदिल शाह ने ही किया था दोस्तों।
अब है दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो मोहम्मद जो है कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 ईस्वी में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाया था। तो हैदराबाद के निर्माण कौन किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिला है और जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। तो हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? कुली कुतुब शाह ने। इब्राहिम रोजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा। तो दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा क्या है? इब्राहिम रोजा। 1680 ईस्वी में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबज इतना विशाल है जितना विशाल एक गुंबज कभी नहीं बनाया गया था। इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोने पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलित प्रदान भी करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज जाए तो उसे दूसरी छोर से भी सुना जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहमनी साम्राज्य जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट में देखेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।